एक सेइंग है अप्पा दीपो भव, जिसका मतलब है अपना प्रकाश स्वयं बनो। किसी दूसरे से उम्मीद लगाने से बेहतर है कि स्वयं खुद की प्रेरणा बने और स्वयं स्वयं के ज्ञान का स्रोत बने। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा मार्ग प्रशस्त करने के लिए नहीं रह सकता हूँ, तो बेहतर है कि तुम स्वयं आत्मज्ञान के प्रकाश से सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो। दोस्तों, ग्रेविटा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो महात्मा बुद्ध के बारे में करेंगे और उनकी फ़िलॉसफी के बारे में यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बुद्धा के बारे में करने वाले हैं, उनके जीवन के बारे में, और प्रीलिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बौद्ध दर्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन, जिसे हिंदी में प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसी सिद्धांत के अंतर्गत 12 निदान बताए हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा थ्योरी ऑफ क्षणिकवाद, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह और बौद्ध दर्शन अनात्मवाद दर्शन है, तो उसकी जो अनात्मवाद की थ्योरी है वो भी डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ कर्मा और ये यूनिवर्स कैसे काम करता है बौद्ध धर्म के हिसाब से, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 4 जो आर्य सत्य हैं वो डिस्कस करेंगे। अष्टांगिक मार्ग और मिडिल पाथ थ्योरी, जिसे मध्यम प्रतिपदा कहते हैं, ये आज हम यहाँ पर इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बुद्धा के बारे में समझते हैं। बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में माना जाता है और इनकी जो मृत्यु है वो 483 बीसी में मानी जाती है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये जो थे शाक्य क्लेन के राजकुमार थे, लुम्बिनी में, जो कुशीनगर के अंतर्गत स्थित था, जो वर्तमान में आज भी नेपाल में है। 29 साल की उम्र में इनके साथ में एक घटना होती है जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 साल के जब थे तो और कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। पहला, ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था जिससे उन्हें एज का भान हुआ था। वो ये समझ गए थे कि मैं हमेशा ऐसा सुंदर रहने वाला नहीं हूँ, जैसे जैसे मेरी उम्र ढलेगी तो मेरे अंदर एनर्जी, मेरी सुंदरता और शरीर जो है निरंतर शिथिल होता जाएगा। दूसरा, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा था तो उन्हें भान हुआ कि संसार तो नश्वर है, कभी भी कोई भी बीमारी से हमको मृत्यु तक हो सकती है और यह शरीर कमज़ोर पड़ सकता है। तीसरा, कॉर्प्स, मतलब एक मृत शरीर देखा था, इससे उन्हें डेथ की रियलिटी का भान हुआ था। और उसके बाद में चौथा, सन्यासी को देखा था। सन्यासी को देखने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि शांति यदि हमें पानी है तो इस सन्यासी की तरह रिनंसिएशन, मतलब त्याग का जीवन मुझे व्यतीत करना होगा। जब इन्होंने ये 4 साइट्स वहाँ पे देखी तब उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने जितना भी राजपाट था, वो प्रिंस थे तो एक बड़ा वैभव उनके पास था, धन संपत्तियाँ, है ना, एक परिवार, तो सबको छोड़कर सन्यासी का जीवन जीने लगे और 6 साल तक लगातार खोज, जो सत्य की खोज है वो करते रहे। और अंततः बोधगया में इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर इन्हें अंततः एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है और इस घटना को कहते हैं महाचक्र प्रवर्तन। और जब उन्हें एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है उसके बाद लगातार 35 साल तक पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं और अपना जो उन्होंने सीखा है, जो उनका ज्ञान है, बाकियों को देने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार जो पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में देते हैं और लगभग 70-72 साल की एज में 70 साल की एज में 483 बीसी में इनका निर्माण हो जाता है कुशीनगर में और इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्माण। इनके जो गुरु थे वो अलार कलाम थे, जहाँ से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी थी। इसके अलावा इनके जितने भी उपदेश थे वो पाली भाषा में थे और सबसे ज़्यादा उपदेश जो इन्होंने दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। इनके कई उपासक रहे हैं और राजाओं में की बात करें तो बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन और सम्राट अशोक, ये सब राजा हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को पैट्रोनेज दी थी। और इसके अलावा इनके समय पे जो राजा थे वो मल्ल राजा थे, उनका शासन चल रहा था और जो कहा जाता है कि इनका जो भी क्रियाक्रम हुआ था उन महापरिणाम के बाद में वो मल्ल राजाओं ने किया था। 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आप चाहें तो किसी भी किताब से लूसेंट वगैरह से याद कर सकते हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बस बता देता हूँ। पहली जो हुई थी वो 43 बीसी में हुई थी, जिसमें अजातशत्रु ने उसको हेड किया था, उनके शासनकाल में हुई थी।
और महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। दूसरी हुई थी 383 बीसी में और कालाशोक के समय पे हुआ था, और सबाकामी उसके अध्यक्ष थे। तीसरी 255 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। और चौथी हुई थी कनिष्क के शासनकाल में कुंडनबल में, जिसके बाद में ये जो दर्शन था, धर्म था, दो भागों में बट गया था। पहला महायान, दूसरा हीनयान। ये तो उनके बारे में हमने जनरल चीज़ें हमने पढ़ी। अब उनकी जो बेसिक थ्योरी है उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इनकी जो फिलॉसफी, इनका जो दर्शन है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हाउ टू रिलीव ह्यूमंस फ्रॉम सफरिंग। वो कहते हैं, उन्होंने 4 जो आर्य सत्य बताया, उनमें पहला आर्य सत्य है कि संसार दुखों से भरपूर है, तो इंसान को उस दुख से कैसे छुटकारा दिलाएं, ये इस दर्शन का ऑब्जेक्टिव है। ये दर्शन जो है पूरी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी दर्शन है, जो कि एथिकल प्रिंसिपल्स पे आधारित है। जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ब्राह्मण दर्शन में हमको ब्राह्मणिज्म में उस समय प्रचलित थे, एक्सेसिव रिचुअल्स, पशुओं की बलि देना, जो सब चीज़ें थी, उन सब से दूर रहने की बात इन्होंने करी और समाज को एक समतावादी समाज बनाने का प्रयास उन्होंने किया। तो ये दो दर्शन है पूरी तरीके से मानवतावादी दर्शन है, एक इंसान को बेहतर इंसान कैसे बनाया जाए इस पर आधारित है। अब हम एक बैकग्राउंड देख लें दोस्तों। सबसे पहले तो हम उस समय जो बैकग्राउंड था, जैसी प्रिवेलिंग कंडीशंस थी, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बुद्धा ने कोई नया धर्म स्थापित नहीं किया, वो एक हिंदू की तरह पैदा हुए थे और एज अ हिंदू ही उनकी डेथ हुई है। तो उन्होंने कोई नया दर्शन इस्टेब्लिश नहीं किया था। ये तो उस समय उन्होंने जो ब्राह्मणिज्म में जो बुरी आदतें थीं, बुरी रीतियाँ, कुप्रथाएं चल रही थीं, उनको सुधारने की कोशिश करी। उस समय क्लास डिवीजन बहुत गहरा हो चुका था। एक अपर क्लास होती थी, एक लोअर क्लास होती थी। अपर क्लास में आते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, और लोअर क्लास में आते थे शूद्र और वैश्य। तो उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। जो अपर क्लास थी वो लोअर क्लास का शोषण करती थी। इसके अलावा क्षत्रिय और ब्राह्मण, उनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस थे। ब्राह्मणों का एक्सेसिव इंटरफेरेंस होने लगा था क्षत्रियों के कार्यकाज में, राजपाट में। वो इंस्ट्रक्शंस देने लगे थे क्षत्रियों को, और क्षत्रिय भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको ब्राह्मणों की ज़रूरत थी। उनके बिना राजपाट, पूजा पाठ इत्यादि नहीं हो सकता था। तो क्लास, जो डिफरेंट क्लासेस थी, उनमें आपस में क्लैशेज हो रहे थे। अपर क्लास का डोमिनेशन था, और मिडिल क्लास थी वैश्य वर्ग, वो काफ़ी उन्नति कर रही थी, वो राइज हो रही थी क्योंकि व्यापार इत्यादि में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इसके पीछे मुख्य कारण था जो लोहा है उसकी खोज हो चुकी थी, और महाजनपद जो तैयार हुई थी, उससे सेकेंड अर्बनाइजेशन आ चुका था, जिससे उन्नति हो रही थी और वैश्यों की स्थिति और मजबूत हो रही थी, जिसके कारण से वो क्लैशेस करने के लिए तैयार हो गए थे अपर क्लास के कारण। तो ये जो चेंजिंग सिनेरियो थे, पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, तो लोगों में अनरेस्ट बढ़ रहा था। और जब जब भी अनरेस्ट बढ़ा है तो हमने देखा है कि इतिहास ने एक रिवॉल्यूशन खड़ा किया है। तो वही स्थिति यहाँ पर हुई थी। ये भी एक रिवॉल्यूशन ही था, सोशियो रिवॉल्यूशन था, सोशियो रिलीजियस रिवॉल्यूशन था, जो गौतम बुद्ध ने स्टार्ट किया था अपनी टीचिंग्स के माध्यम से। उस समय देखा जाए तो इक्वालिटी तो थी ही नहीं, साथ में इनइक्वालिटी इतनी गहरी थी कि दो क्लास के लोग एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, एक दूसरे में उनमें शादियां नहीं होती थी, डिस्प्यूट्स तो थे ही। तो बुद्धा इन सब के अगेंस्ट में थे। वो वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते थे, एनिमल्स की जो बलि चढ़ाई जाती थी उसके भी अगेंस्ट थे, और कास्ट सिस्टम के कंप्लायंस करने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। वो मानते थे कि धर्म किसी को बांधता नहीं है, धर्म लिबरेट करने के लिए है, दुखों से लिबरेट करने के लिए, अशांति से लिबरेट करने के लिए, बांधने के लिए नहीं है। और ब्राह्मण धर्म में इतने ज़्यादा रिचुअल्स हो गए थे कि लोग बंधा हुआ खुद को फील करते थे। तो इन सब के कारण से बुद्धा ने स्वयं ही सत्य की खोज में निकल गए, और सत्य की खोज के समय जो जो भी उन्होंने सीखा वो अपनी टीचिंग्स के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया। उनके सिद्धांतों में सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। जितने भी फिनोमिना दिए हुए हैं उन्होंने, जितने भी थ्योरी दी हैं, उन सब का हमको इसको सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, इसको मीन कह सकते हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है जिनसे वो सारे कॉन्सेप्ट्स लिंक्ड हैं। तो इसलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो वो कहते हैं कि जितने भी फिनोमिना हैं संसार में वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, उनका आपस में संबंध है। और क्या संबंध उनमें? कार्य और कारण का संबंध है। इसको नाम से ही देखें तो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, कि कोई ओरिजिन हो रहा है, किसी कार्य का कोई ओरिजिन हो रहा है, कोई इफेक्ट हो रहा है, तो वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? कॉज पे डिपेंडेंट है। प्रतीत समुत्पाद, समुत्पाद मतलब किसी कार्य का उत्पादन हो रहा है, यदि कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। म्यूचुअल कॉजेशन पे बेस्ड है, मतलब आपस में उनमें कार्य कारण का संबंध है। इसमें एग्जाम्पल हमने एक कोट किया है, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, कोई पाप किया है, अ सिन ही अटेम्प्टेड, तो उसमें कारण क्या है? उसका इग्नोरेंस। बुद्धा कहते हैं कि कोई भी पाप व्यक्ति करता है, चाहे चोरी करे, झूठ बोले या ईव टीजिंग करे, कुछ भी करे, तो उसके पीछे कारण है उसका इग्नोरेंस, उसकी अविद्या उसमें कारण है। तो इफेक्ट है असिन जो उसने अटेम्प्ट किया है, उसमें कॉज क्या है? इग्नोरेंस। अब उसने जो पाप किया उसके कारण उसको सजा मिलती है, तो सजा मिलना ये क्या हुआ? इफेक्ट हुआ। इसमें कॉज क्या थी? सिन, मतलब जो पाप उसने अटेम्प्ट किया था वो उसमें कारण था। तो ये इनमें कॉज इफेक्ट रिलेशन है। और ये जो है वो सभी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसमें लगता है, इसलिए उसको सेंट्रल आइडिया ऑफ बुद्धिज्म भी कहते हैं। जैसे कर्मवाद की स्थापना भी इसी के आधार पर हुई है। यदि देखें तो कर्म सिद्धांत क्या कहता है? वो ये कहता है कि यदि आप कोई बुरा कार्य करोगे तो उसका आपको बुरा फल मिलेगा। मतलब बुरा कार्य आपने जो किया वो उसका कॉज हो गया और उसका बुरा फल मिलना ये उसका इफेक्ट हो गया। तो कर्म सिद्धांत जो है वो भी डिपेंडेंट थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन इस पे आधारित है। इसके अलावा इन्होंने 12 लिंक्स की बात करी है। 12 लिंक्स मतलब अब ये जो डिपेंडेंट ओरिजिन है की सिद्धांत है, इसमें 12 लिंक हैं, वो एक दूसरे पे आधारित है, वो हम आगे देखने वाले हैं। ये 12 लिंक है। सबसे पहले इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कारण है। इग्नोरेंस के कारण से क्या होता है? कार्मिक एक्टिविटीज होती हैं। आपने इग्नोरेंस किया, आपके अंदर जो अविद्या है उसके कारण से आप सिन अटेम्प्ट करते हैं, आप पाप करते हैं, इसके कारण से कर्मों की एक्टिविटीज होती हैं, है ना। आप अविद्या के कारण आपने कोई पाप किया और आपको उसका बुरा फल मिला, आपके साथ भी कुछ बुरा हुआ, मतलब आपके साथ कर्म फल आपको मिला, तो उसमें कारण क्या था? इग्नोरेंस। और इफेक्ट क्या हुआ? कार्मिक एक्टिविटीज। उसी प्रकार कार्मिक एक्टिविटीज के कारण क्या होती है? कॉन्शियसनेस होती है। अब इसमें हमने 3 डिवीजन बनाए हुए हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो पहला पास्ट, एक प्रेजेंट और फ्यूचर। आपने पास्ट में जो इग्नोरेंस किया इसके कारण से आपको प्रेजेंट में आपके साथ ये होने वाला है, ठीक है। पास्ट में आपने इग्नोरेंस किया तो आपके साथ कर्मों का बंधन हुआ है, और प्रेजेंट में उसके कारण क्या हो रहा है? कॉन्शियसनेस, मतलब आपको ये जो शरीर मिला है, आपको उसके अंदर जो चेतना मिली है वो उसके कारण है। और उसके कारण क्या है? माइंड और मैटर, आपको जो शरीर मिला है वो मिला है। और उसके कारण क्या है कि 6 सेंसेस, जो 6 सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, स्किन और मन, वो हो रहा है। उसके कारण क्या होता है? आपका कांटेक्ट, आप जो संसार में आए हैं, आप लोगों से मिलते जुलते हैं, है ना, और सीखते हैं, अनुभव जो सीखते हैं उनसे आपका जुड़ाव हो गया है, कांटेक्ट। ये किसके कारण है? 6 सेंसेस के कारण है। और उन कांटेक्ट के कारण क्या है? आपको सेंसेशन होता है, आपको वो चीज़ें महसूस होती हैं, और उस सेंसेशन के कारण क्रेविंग, आपको जो संसार के भोग इत्यादि हैं उनको भोगने की आपके अंदर इच्छाएं होती हैं। और उसके कारण से क्या होता है? अटैचमेंट होता है, और उस अटैचमेंट बहुत जो है गहरा होता जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि बाद में आपको फ्यूचर में भी आपको इसके कारण से जन्म लेना पड़ता है। तो जो 10वें नंबर का बिकमिंग है, उसका मतलब यही है कि जो अगली आपको गति है, जो जहाँ आप जाने वाले हो इस शरीर को छोड़ के, वो जो है बिकमिंग के कारण से होता है, और आपको फिर से आपका जन्म होता है और फिर से आपका मृत्यु हो जाती है। तो ये 12 लिंक हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और पहला जो है कॉज है और अगला जो इफेक्ट है। फिर और अगले के लिए जो हमने पीछे छोड़ा था वो कॉज हो जाता है और वो इफेक्ट हो जाता है। मतलब इग्नोरेंस में कॉज है और इफेक्ट क्या है? कार्मिक एक्टिविटीज़। फिर कार्मिक एक्टिविटीज़ कॉज है और कॉन्शियसनेस क्या है? इफेक्ट है।
ऐसे ही ये लिंक जो है चलती रहती है। तो ये जो 12 लिंक हैं, ये हैं डिपेंडेंट ओरिजिन की 12 लिंक, प्रतीति समुत्पाद की 12 लिंक्स। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब क्षणिकवाद का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस। अब बुद्धा कहते ही हैं कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्षणिक हैं, अनित्य हैं, बहुत लंबे समय तक आपके साथ में रहने वाली नहीं है। इस थ्योरी को कहते हैं क्षणिकवाद का सिद्धांत। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है दीपक का। जैसे कि एक दीपक होता है, दीपक में जो रोशनी होती है वो हमेशा जलती रहती है, जो लौ है वो जलती रहती है, लेकिन हमको क्या लगता है कि वो लौ एक ही है, देखने में लगती है एक ही लौ, लेकिन प्रति समय लौ चेंज होती रहती है, क्योंकि जो पुराना फ्यूल है वो जलता रहता है और एक नई लौ आती रहती है। तो जो पुरानी जो लिंक थी, पुरानी जो लौ थी, वो आने वाली अगली लौ के लिए कॉज है। तो पहले जो लिंक थी वो कॉज है और अगली लिंक जो आ रही है वो उसका इफेक्ट है। तो उनमें आपस में कॉज इफेक्ट रिलेशन है और हमको देखने में ऐसी लगती है कि वो एक ही लौ है, बल्कि बहुत सारी लौ का समूह है। तो यही क्षणिकवाद सिद्धांत कहता है कि हमको देखने में भले ही ऐसा लगता है कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब नित्य हैं या एक जैसी लगें लंबे समय तक, लेकिन उनमें प्रति समय परिवर्तन होता रहता है। इन्होंने क्षणिकवाद के सिद्धांत में मिडिल पाथ फॉलो किया है एक्सटर्नलिज्म और निहिलिज्म के बीच में। एक्सटर्नलिज्म मतलब इटर्नलिज्म इसको कहेंगे, गलत लिखा है एक्सटर्नलिज्म, इटर्नलिज्म इसका मतलब है कि शाश्वतवाद, चीज़ें हैं वो हमेशा रहने वाली है। और निहिलिज्म मतलब उच्छेदवाद, कि नहीं कोई भी चीज़ जो है नित्य नहीं है, सारी चीज़ें अनित्य हैं और प्रति समय में खत्म होने वाली है। इसके बीच का उन्होंने मिडिल पाथ फॉलो किया है। उसमें ये कहते हैं कि वस्तुएं नष्ट जरूर होती हैं परंतु पूर्ण विनाश नहीं होता, क्योंकि जो दूसरी वस्तु उत्पन्न हुई है उसमें पहली वस्तु कारण थी। मतलब जो लॉ अभी उत्पन्न हुई है उसमें जो पहले जो लॉ थी वो कारण है, इसीलिए कोई भी लॉ जो है पूरी तरह हम उसको अनित्य भी नहीं कह सकते हैं। तो ये जो है मिडिल पाथ उसमें फॉलो किया है। इसमें कहते हैं कि कॉज और इफेक्ट दोनों जब समाप्त हो, दोनों जो है एक साथ ही समाप्त होते हैं। अब अनात्मवाद का सिद्धांत। अनात्मवाद के अब अनात्मवाद, दोस्तों उपनिषदों में क्या कहा है कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है और हमेशा रहने वाला है, सिर्फ उसमें शरीर चेंज होता जाएगा। इस शरीर में इस शरीर की यदि डेथ होती है तो वो अगला शरीर मिलेगा, लेकिन आत्मा जैसी इस शरीर में थी वैसी ही उस शरीर में रहने वाली है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि आत्मा तो अजर अमर है। लेकिन बौद्ध धर्म में इससे थोड़ा अलग है। बौद्ध धर्म में कहता है जब विश्व में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ क्षणिक है, जैसा कि हमने क्षणिकवाद के सिद्धांत में देखा था, तो आत्मा परमानेंट कैसे हो सकती है? तो ये आत्मा जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो आत्मा को ही नहीं मानते हैं। फिर ये क्या है? अब शरीर तो बदला है ना, तो फिर क्या चेंज हुआ है? तो ये कहते हैं कि जो चेंज हुआ है वो चेतना है। मतलब जो आत्मा है उसको नाम रूप माना है उन्होंने। नाम रूप मतलब 6 सेंसेस, नाम में हो गए 6 सेंसेस, जिसको षडायतन बुद्धिज्म में कहा है, और रूप मतलब ये शरीर। तो इस रूप आत्मा है, और आत्मा जो है इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चेतना, मतलब चेतना का सतत प्रवाह जो है वो आत्मा है। वो आत्मा नाम नहीं उन्होंने मेंशन किया है ना, लेकिन बाकी लोग जिसको आत्मा कहते हैं उसको बौद्ध क्या कहते हैं? इट इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चेतना, चेतना का सतत प्रवाह। चेतना का दूसरा नाम उन्होंने विज्ञान भी कहा है। अब हम आगे 5 स्कंद पढ़ने वाले हैं। वो कहते हैं कि ये जो चेतना है ये 5 चीजों से मिलकर बनी है, ये 5 स्कंदों से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? पहला तो रूप। ऊपर हमने कहा बताया था कि आत्मा को उन्होंने कहा है नाम रूप है, तो आगे एक्सप्लेन यही कर रहे हैं कि नाम रूप जो आत्मा है वो कैसी है। तो कह रहे हैं 5 स्कंधों का समूह है। पहला रूप। रूप का मतलब है यह पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु इनसे निर्मित शरीर है। दूसरा कह रहे हैं कि ये वेदना से युक्त है। वेदना मतलब फीलिंग्स, सुख दुख,
ठंडा गर्म ये सब जो महसूस हो रहा है ये वेदना। तीसरा संज्ञा, संज्ञा का मतलब है प्रत्यक्षीकरण या ज्ञान होना, किसी चीज़ को पहचान पाना, जान पाना, ये संज्ञा। संस्कार, संस्कार का मतलब है कर्मों और अनुभवों से हम जो स्मृति प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनके संबंध में धारणा बनाते हैं, ये संस्कार। और पांचवा विज्ञान, विज्ञान का मतलब है चेतना या ज्योति। इन सिक्स सेंसेस की जो शक्ति है, उसके अंदर जो पावर है जिसके कारण से वो अपना कार्य कर पाते हैं, तो ये विज्ञान। और इन पांचों से मिलकर ये नाम रूप आत्मा बनती है और ये अनांतवाद का सिद्धांत बुद्धिज्म में है। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मध्यम प्रतिपदा, मतलब माध्यमिक मार्ग। मतलब जो किसी भी चीज़ के दो एक्सट्रीम होते हैं, उन दोनों एक्सट्रीम को अवॉइड करना। जैसे पीछे हमने पढ़ा था इटर्नलिज्म और निहिलिज्म को अवॉइड करना। दोस्तों इसको एक्सटर्नलिज्म नहीं, इसको इटर्नलिज्म आप सब पढ़िएगा, गलत प्रिंट हो गया है। वो यही कहते हैं कि एक्सटर्नलिज्म का जो एक्सट्रीम है उसको भी अवॉइड करना है, और निहिलिज्म मतलब उच्छेदवाद और शाश्वतवाद, हमको इस दोनों को अवॉइड करना है। फिर हमें क्या करना है, शाश्वतवाद ये कह रहे हैं कि चीज़ें नित्य हैं, और उच्छेदवाद कहते हैं कि ये अनित्य हैं। तो दोनों ही पूरी तरीके से सही नहीं है। तो सही क्या है कि वस्तुएं नष्ट जरूर होती हैं, परंतु उनका पूर्ण विनाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब दूसरी वस्तु का उत्पन्न हो रहा है तो उसमें पहली वस्तु है वो कारण थी, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी वस्तु में पहली वस्तु एग्जिस्ट कर रही है। तो दोनों ही एक्सट्रीम को अवॉइड करने वाला जो सिद्धांत है ये मध्यम प्रतिपदा या मिडिल पाथ थ्योरी इसको कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा ये कहते हैं कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, इन दोनों एक्सट्रीम्स को ही हम अवॉइड करना है। सत्कार्यवाद आपने सुना होगा, सांख्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये कहता है कि कार्य की जो नवीनता है उसका खंडन करता है, कि कहते हैं कि कार्य जो भी उत्पन्न होता है वो कारण में ऑलरेडी उपस्थित रहता है, तो कार्य कोई नवीन कारण नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था अपने कारण में। ये है सत्कार्यवाद। और असत्कार्यवाद क्या कहता है कि कार्य की स्वतंत्रता की स्थापना करता है। तो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी कार्य है वो पहले उत्पन्न नहीं हुआ है, वो नया ही है, चाहे भली कारण भली ही हो उसमें, लेकिन कार्य है वो नवीन ही है। तो ये है सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद है ये सांख्य दर्शन का कॉन्सेप्ट है, और असत्कार्य जो है ये न्याय और वैशेषिक जो सिद्धांत है उसका कॉन्सेप्ट है। और बुद्ध क्या इसमें मानता है? बुद्ध इन दोनों के बीच का पाथ फॉलो करता है। वो क्या कहता है कि कार्य ना तो कारण में पूरी तरह विद्यमान है और ना ही कारण से पूर्णतः भिन्न है। मतलब इनने दोनों से अपने को अलग कर लिया। ये कह रहा है कि ना ही पूरी तरीके से कार्य कारण में उपस्थित है, और ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण तरह अलग है। तो ये मिडिल पाथ जो है बुद्धा ने फॉलो किया है। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो है चार आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स। वो क्या है चार आर्य सत्य? वो जब उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में सत्य की प्राप्ति करी तो ये चार सत्य उनको समझ में आए। पहला, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, तो संसार है वो दुख से भरा हुआ है। जब 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने 4 साइट्स वो देखी थी, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, ये वो 4 साइट्स, तभी उनको ख्याल आ गया था कि संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है। ये बिल्कुल अटल सत्य है। और उनके कारण क्या है? तो वो दूसरा सत्य है, द रीजन ऑफ सॉरो दैट इज दुख समुदाय। दुख जो है उनके पीछे कोई ना कोई कारण तो है। व्यक्ति जो सफर कर रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम कर्मवाद के सिद्धांत को भी अटैच कर सकते हैं। कर्मवाद क्या कहता है कि आप जैसा करोगे तो वैसा भरोगे, है ना। तो यदि आपको अभी वर्तमान में दुख मिल रहा है तो उसके पीछे आपके द्वारा पूर्व में किए गए कर्म ही हैं। एक फिलोसफर हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है अभी, वो ये कहते हैं कि कर्मवाद के सिद्धांत से ज़्यादा एथिकल प्रिंसिपल तो कोई है ही नहीं, है ना। वो ये कह रहा है कि यदि आप कोई भी गलती अटेम्प्ट करोगे तो कर्मवाद का सिद्धांत ये कहता है कि भले ही आपको कोई नहीं देख रहा है, भले ही आप कानून से बच जाओ, लेकिन आपको उस पनिशमेंट जरूर मिलेगी, आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो उस पर्टिकुलर काम को इस सिद्धांत के माध्यम से रोकने का प्रयत्न है और एक अच्छा कार्य करने के लिए अप्रिशिएट करना है। तो
वही ये यहाँ पे कहा है कि रीज़न ऑफ सॉरो, कोई ना कोई कारण ज़रूर है। आपको दुख मिल रहा है तो आपने पूर्व में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर किया होगा। और इसके साथ ही इसे प्रतीत समुत्पाद से भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। प्रतीत समुत्पाद भी ये कहते हैं कि कोई काम का ओरिजिन हुआ है तो इट इज़ डिपेंडेंट, काय पर डिपेंडेंट है कि पूर्व में जो आपने कुछ किया है उस पर डिपेंडेंट है, तो इसका कुछ ना कुछ कॉज ज़रूर रहा है। तीसरा, सॉरो कैन बी स्टॉप्ड। अब ऐसा नहीं है कि जो दुख है वो परमानेंट है, वो भी क्षणिक है, क्षणिकवाद सिद्धांत की तरह। जैसा कि क्षणिकवाद सिद्धांत कहता है कि इट कैन बी स्टॉप्ड। अब चौथा क्या है कि ठीक है अब रुक तो सकता है, लेकिन कैसे, तो उसका पाथ क्या है, हमको क्या करना होगा। तो ये जो है पाथ लीडिंग टू सेसेशन, तो उसका जो पाथ है उसको कहा है अष्टांगिक मार्ग। द पाथ दैट कैन लीड टू द सेसेशन ऑफ सॉरो, वो उसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, जो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। यदि इन 8 फोल्ड पाथ को हम फॉलो करें तो उन दुखों से छूटा जा सकता है। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। यदि कोई हिंदी मीडियम वाला हो, उसको दिक्कत हो रही हो, तो वो गूगल कर ले, या हर किताब में इसका हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है। अब राइट अंडरस्टैंडिंग, दोस्तों इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, वो ये है, आप लिख भी सकते हैं जो लोग लेक्चर को देख रहे हैं, टू लास्ट CME, टू लास्ट CME। तो यदि टू लास्ट CME ये यदि आप याद कर लें तो इसमें 8 के 8 नाम आ जाते हैं। T से आता है थॉट, अंडरस्टैंडिंग, लिवलीहुड, एक्शन, स्पीच, और C से मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, माइंडफुलनेस और एफर्ट। ये तीनों जो है अलग अलग भी हैं। TU थॉट और अंडरस्टैंडिंग है, ये विजडम से संबंधित है। लिवलीहुड, एक्शन और स्पीच, ये सब जो है एक्शन से संबंधित हैं, है ना। और CME मतलब कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस और एफर्ट, ये जो है ये तीनों माइंड से संबंधित है। तो इन तीनों में डिवीजन भी है, तो ऐसे अलग अलग भी आप इनको कोट कर सकते हैं। और राइट थॉट मतलब सही सही विचार आना, अच्छे विचार आना, वो विचार आना जो जिसमें 4 आर्य सत्य और ये अष्टांगिक मार्ग हो, तो ये जो है अच्छे थॉट्स हैं, ये अच्छे थॉट्स आने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए, 4 आर्य सत्य के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमको इस संसार में दुख है ये समझ में आना चाहिए। और जैसा कि चौथे आर्य सत्य में कहा है, इनसे दुख से बचने का हमको उपाय करना चाहिए। राइट लिवलीहुड, अच्छा लिवलीहुड होना चाहिए, ऐसी कमाई होनी चाहिए जिसमें दूसरे को दुख ना हो, है ना, अनीति ना हो, पशुओं की हत्या ना की जा रही हो। राइट एक्शन, आपका जो एक्शन है, आपके जो भी करें वो सही हो, उससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। राइट स्पीच, आप जो भी शब्द बोलें वो सोच समझ के बोलें, दूसरों के भले के लिए बोलें, किसी को कोई बात बुरी लगे ऐसे शब्द नहीं बोलना है ना। और कम से कम कंसाइज बोलें, ए राइट स्पीच। फिर राइट कंसंट्रेशन, राइट कंसंट्रेशन मतलब आपके अंदर बुरे विचार नहीं आना चाहिए और आपका चित्त अच्छी चीज़ों में लगना चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस भी यही है कि आपके अंदर बुरे विचार को फिल्टर करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। राइट एफर्ट, इन अष्टांगिक मार्गों पर चलने का एफर्ट जो है वो राइट एफर्ट है और वो हमको करना चाहिए। तो ये 8 सिद्धांत हैं जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा है। इन 8 मार्गों को फॉलो करके आप सभी जो है बुद्धा जैसा एनलाइटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ कोट हैं बुद्धा के, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है और हमने मेन कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं। थैंक यू। वो रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने बुद्धा के बारे में पढ़ा, उनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और प्रीलिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो हमने पढ़ा। इसके अलावा बुद्धा की फिलॉसफी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सुख की प्राप्ति करना, उसकी फीचर क्या है, ये मानवतावादी दर्शन है। और जो भी मेन थ्योरी, अनात्मवाद, क्षणिकवाद, मध्यम प्रतिपदा, कार्य संबंध, और संसार जो है कर्म के लॉ पे चलता है ना कि भगवान पे। अनात्मवाद के अलावा एक ईश्वरवाद भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अनीश्वरवाद में ये है कि बुद्धिज्म कहता है कि ये संसार जो है भगवान नहीं चलाते हैं, भगवान के कहने पे नहीं चलता है,
बल्कि कर्म सिद्धांत के अनुसार चलता है। तो भला बुरा करने वाले भगवान नहीं है, बल्कि यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका बुरा फल आपको मिलेगा, अच्छे कार्य किए हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा। उसके बाद में हमने डिपेंडेंट ओरिजिन के बारे में पढ़ा, प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत, और उसकी 12 लिंग हैं उनके बारे में पढ़ा, क्षणिकवाद के सिद्धांत पढ़ा, अनात्मवाद पढ़ा, अनिश्वरवाद मैंने अभी आपको बता दिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा पढ़ा है, और फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की फंक्शनिंग कैसे होती है तो कर्म सिद्धांत के अनुसार होती है। 4 नोबल ट्रुथ के बारे में, 8 फोल्ड पाथ, मिडिल पाथ थ्योरी। दोस्तों ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको मेंस के हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, प्रीलिम्स में भी डेफिनेटली काम में आ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।